नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अखिलेश के 9 रत्न, संभल का सियासी पर्यटन, 2027 की टक्कर संभल ही है एपी सेंटर। सूरमा पहुंचे संभल, किसको लगाया मरहम। 24 नवंबर को संभल से आई हिंसा की डरावनी तस्वीरें, उपद्रवियों की आंखों से आग धड़कते हुए बोल, जमकर चले पत्थर ने संभल की शांति को उजाड़ दिया और तब से लेकर आज तक संभल संभलने की कोशिश में है। लेकिन कहते हैं ना, जहां शांति वहां सियासत की आग, और ये सियासत की आग रुक रुक कर संभल के मुद्दे पर उबाल मार रही है। संभल में हिंसा होने के बाद से प्रशासन अपने काम में लगा हुआ है। संभल में कैसे शांति लानी है, प्रशासन के साथ साथ सरकार कोशिश में है, लेकिन यूपी की राजनीति में बैठा विपक्ष बौखला रहा है और ये बौखलाहट है संभल जाने की। सपा डेलीगेशन एक बार फिर से संभल जाने को तैयार क्या हुआ, संभल का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया। सपा डेलीगेशन में 5 सांसद और 3 विधायक शामिल हैं, जिन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और 5 लाख का चेक सहायता के तौर पर सौंपा। हालांकि जब बंदिशें थीं, तब भी सपा डेलीगेशन ने संभल जाने की जिद की थी, तब उन्हें रोक दिया गया था। इस बार सपा डेलीगेशन संभल पहुंच चुका है। सपा का संभल जाने का मकसद साफ है, सरकार की मंशा को कटघरे में खड़ा करना और सरकार से जवाब जानना। तो दूसरी तरफ सपा डेलीगेशन संभल जाकर हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात कर एक नया एजेंडा सेट कर दिया। आपको याद दिला देते हैं, संभल हिंसा में 5 लोग मारे गए थे। सपा की तरफ से पांचों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया। खुद सपा के कद्दावर नेता माता प्रसाद पांडे के साथ साथ सपा डेलीगेशन, जिसमें जियाउर रहमान बर्ग, लाल बिहारी यादव, कमाल अख्तर, इकबाल महमूद, पिंकी यादव और राम खिलाड़ी यादव संभल पहुंचे। ये एक बहुत छोटी हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से मदद है। कोई जिस तरीके की घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया उसकी कोई भरपाई नहीं है, हमें बेहद अफसोस है। लेकिन फिर भी जो भी नुकसान हमारे लोगों का यहाँ पर हुआ है प्रशासन द्वारा, तो उसके लिए हम ये एक छोटी सी मदद लेकर यहाँ पर पार्टी की तरफ से आए थे। हमने पहले भी प्रयास किया लेकिन किसी को आने नहीं दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने बैठे बिठाए सरकार को एक मुद्दा दे दिया है, जिसे पक्ष भुनाने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि योगी सरकार लगातार संभल के मुद्दे पर सपा की मंशा पर सवाल उठा रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा का जिम्मेदार सपा को करार दिया था और जमकर संभल का इतिहास सपा के सामने रखा था, जिसके बाद संभल हिंसा की आग शांत होने के बजाय भड़कती जा रही है। पीड़ित परिवार ने यही बताया, अभी तो पूरी बात हुई नहीं है, आपके सामने सीधे आया है। ये है कि पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ, उनके परिवार के लोगों को गोली मारी गई और उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ा पीड़ित परिवार को और क्या ज्यादा कष्ट हो सकता है। पुलिस ने गोली मारी, पुलिस ने, हम कही रहे, इसीलिए तो हमारी लड़ाइयाँ चल रही। सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि सन 47 से लेकर अब तक 209 मौत हो चुकी है। बेसिकली उन्होंने 1978 पे ज्यादा उनका जोर कि उसमें, लेकिन संसद की जो लाइब्रेरी में उसमें जो रिपोर्ट रखी 15 की है। तो ये देखिए, उस समय हमारे पक्ष में रिपोर्ट नहीं था। हमने उनसे ये कहा था, जो बोल रहे थे, तो उसके मैंने कहा था 1978 में जब ये दंगा या जो भी आप कह लीजिए, जो भी यहाँ हुआ, उस समय आपकी पार्टी भी सरकार में थी। तब जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें थी। तो कैसे आप उससे मुकर सकते हैं कि आप नहीं उसमें थे? संख्या जो बताई, संख्या उन्होंने 182 बताई थी। आपने तुरंत कहा ये झूठ बोल रहे हो। हम लोगों ने ये है कि हाँ, इन्होंने कहा कि आप सिद्ध करो, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हमारे इकबाल मामूद जी ने कहा था। वहाँ मौजूद नहीं था तो कैसे ये घटना घट गई और कैसे मेरे पर मुकदमा लिख गया। आपसे मैं मीडिया वालों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी मानसिकता ये होती, मेरी सोच होती कि मैं इस प्रदेश का संभल के उसमें आग लगाना चाहता हूँ, तो पहले से तो ताकत में हम दादा मोहतम के टाइम से सबसे रहे। 29 साल से क्यों यहाँ पे दंगा फंसाते हैं? अगर हम ये चाहते, पहले दिन जब सर्वे हुआ था 19 तारीख में, जब मैं वहाँ मौजूद था, उस दिन दंगा फसाद क्यों नहीं हुआ? 22 तारीख में जब जुमे के दिन
अगर जब नमाज से हमारे लोगों को रोका गया तो उस दिन दंगा क्यों नहीं हुआ? तब होता, मैं आरोपी के मैंने भड़का दिया। जब मैं मौजूद नहीं, हजारों किलोमीटर दूर बेंगलोर के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में गया था, तो आप कह रहे हो दंगा भड़का दिया। उन्होंने कहा कि उसके माध्यम से उन्होंने इस प्रकार की स्पीच दी। मुझे स्पीच दिखाइए कि जिसके अंदर कि मैंने गलत कहा हो, मैंने कानून के माध्यम का इस पर कहा था कि अच्छा मैंने ये अल्फाज कहा मस्जिद ये है और रहेगी, तो क्या गलत था? तो अज्ञात में है तो किसी को मुलजिम बना सकते हैं। आईओ तो वही है जो जब पुलिस ही आईओ है तो वह किसी को मुलजिम बना सकती है, जो है कह सकती है कि पुलिस ने फला व्यक्ति ने मारा। अब देखना होगा कि संभल जाने के बाद सपा की राजनीति किस करवट जाती है। क्या सपा का संभल वाला दाम फिट बैठता है? क्या फिर से संभल के मुद्दे पर विपक्ष सियासत के मूड में है? योगी सरकार कैसे सपा डेलीगेशन के संभल जाने के मुद्दे को भुनाएगी? 2027 में संभल मुद्दा बढ़ चढ़कर बोलेगा, देखना दिलचस्प होगा।